जैसा कि न्यूज़ बायोस्कोप ने अपने तमाम दर्शकों से वादा किया था कि हम तमाम पूजा पंडालों का दृश्य आप दिखाएंगे और तमाम महत्वपूर्ण पूजा पंडाल हम पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बांधगाड़ी पूजा पंडाल में, जहां का दृश्य दिखाएंगे और यहां से थोड़ी सी तारुफ आपको करा दें इस पूजा पंडाल के बारे में कि यहां पर आपको राजस्थान की लोक संस्कृति, वहां की कला संस्कृति, वहां की तहजीब और तमद्दुन को दर्शाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह वहां के जो राजे रजवाड़े थे उनका रहन सहन कैसा था और उनका खान पान कैसा था और वो किस तरह से युद्ध में हो या गैर युद्ध के समय कैसे अपना जीवन को व्यतीत करते थे। तो जैसे ही आप बांधगाड़ी पूजा पंडाल में एंट्री लेते हैं आपको दो फूट आपको नजर आएंगे जो ये दर्शाएगा कि कहीं न कहीं इसका जो संबंध है वो राजस्थान से है, मरुस्थल से है। तो हम लोग भी इन करते हैं, हम लोग भी उस तरफ बढ़ते हैं और अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरें हैं उसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि तमाम चीजों को जो बनाया गया है वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल जो लोकल जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल किया गया है। और जैसा मैंने बताया था कि आपको जो तस्वीरें जरूर दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर राजे रजवाड़ों को दर्शाया गया है। नीचे में ये तस्वीरें आप देखकर आपको अंदाजा हो जाएंगी कि किस तरह से इन तस्वीरों को प्रिंट करके लगाया गया है। जो राजे रजवाड़ों का जो जीवन काल था, उनका जो संघर्ष था, उनका जो युद्ध कौशल था, उन चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए बिल्कुल सामान्य चीज़ों का जिसे बिचाली और जिसे पुआल अल्फाज में कहते हैं उसके माध्यम से इन चीज़ों की सजावट की गई है। और हमें याद है कि जब आप बचपन के समय का आपको याद करेंगे तो गर्मी के दिनों में इस तरह का जो पंखा होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था। उसे बेहद ही सलीके के साथ इसे डिजाइन करके यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है। तस्वीरें देखिए आप सामने इसका दृश्य है, जो मुख्य नज़ारा है वो यही है, यही लोकेशन है। आपको दूर से ये तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से अंदाजा होगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो एंट्री ले रहे हैं। और अंदर का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको इस पूजा पंडाल की जो भव्यता है और असल में जो इसकी सुंदरता है वो आपको देर शाम रात में जब अंधेरा हो जाता है तब वो देखने को मिलता है। तब उस वक्त का जो नज़ारा होता है वो और बेहद खूबसूरत होता है। कोशिश हमारी ये भी होगी कि उन तस्वीरों को भी दिखाएं, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि इस पूजा पंडाल में आप राजस्थान के राजे रजवाड़ों को यूँ कहें कि आज़ादी से पहले का जो काल रहा है, जिसे राजे रजवाड़ों का जो जीवन यापन रहा है, जो पूरा जो सवाने हयात रहा है उसको दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और इन तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि भारत का जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली रहा है। यहाँ से तस्वीरें देखिए, पूजा पंडाल का जो मुख्य दृश्य है आपको यहाँ से नजर आएगा और हमारे कैमरा पर्सन संजय को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बेहद ही सुंदर और बेहद ज़्यादा हाइट में ये बनाया गया है और इसमें जो सामान इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल लोकल सामानों का इस्तेमाल किया गया है। और जो मुख्य लोकेशन है यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर भी आप ये देख पाएंगे कि राजस्थान की झलक आपको नजर आएगी। ये मूवेबल है, यानी ये चलता है, ये राउंड सर्कल के अंदाज में ये मूव करता है, लेकिन अभी ये रोका गया है। शाम को जैसे ही बच्चों का आगमन शुरू हो जाता है उसके बाद ये चलना भी शुरू कर देता है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे ताकि आपको अंदाजा लगे। ये तो बाहर का जो कुछ था वो हमने दिखाया आपको। अंदर जहाँ पर माँ को रखा गया है, वहाँ जो पूजा पाठ चल रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए मुख्य जो तस्वीर है वो यहाँ से आपको नजर आएगी और ऊपर का जो आप सीलिंग देख पाएंगे, इसको देख करके आपको राजस्थान के जो राजे रजवाड़े होते थे, जो उनका महल होता था, जो उनका रहन सहन होता था, उसका आप उसकी भव्यता का, उसके खान पान का, उसके पूरे जीवन यापन का, उसकी पूरी जिंदगी का असर आपको यहाँ पर नजर आएगा। और बेहद ही मनमोहक तरीके से, बेहद ही खूबसूरत तरीके से उन चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर बनाया गया है ताकि आप वो चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। और देखिए कितनी सुंदर तरीके से तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है, इंस्टॉल किया गया है। और हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि ये जो देखिए एक एक जो आपको लकड़ी आपको जो नज़र आ रहा है, बिल्कुल आप वो जिसे कहते हैं कि टिम्बर में जब चला जाएंगे जो यूजलेस लकड़ियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करके बेहद सलीके के साथ यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, उसका इस्तेमाल किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि बिचाली और जो पुआल होता है उसका इस्तेमाल करते हुए इन तमाम डिज़ाइन को यहाँ पर बनाया गया है। जो तमाम जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, जो पूजा पाठ होता है वो चल ही रहा है। उस बीच में जो लोग हैं इस पूजा पंडाल की भव्यता को भी देखने पहुंच रहे हैं और आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब?
मैं बड़गाई रांची से। बड़गाई से, रांची से। क्या नजर आ रहा है इस बार, कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा बनाया है इस अच्छा बार। बनाया है। क्या अच्छा हाँ। लग रहा है आपको? ये जो पुआल से बनाया है ना, हाँ। बहुत अच्छा से बनाया है। हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब मूर्ति भी अच्छा है, पंडाल भी अच्छा जी, है, जी। अंदर का डेकोरेट भी अच्छा है। बहुत बहुत ही राजस्थान सुंदर। का लुक नजर आता पूरा है। राजस्थान का पूरा लुक है। बाकी रांची में पूजा पंडाल आपने घुमा होगा, वहाँ पर जो दिखा और यहाँ कुछ अलग नजर आ रहा हाँ, है। यहाँ तो कुछ अच्छा, ये हाथ का जो कलाकारी है ना, वो जी। बहुत ढंग का ये बनाया है। आपकी धर्मपत्नी है जी। मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से यहाँ पे डिजाइन भी किया है और हर एक चीज को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे सजाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो माता का जो दरबार सजाया गया है, यानी कि जो मूर्ति जो बनाई गई है वो भी बहुत अच्छा है। और वहाँ पे धान का जो ऊपर का छिलका होता है उससे यहाँ पे कलाकृति की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि कृष्ण जी का जो अनुरूप रहा है, अलग अलग हर समय में रहा है, जैसे कि उनके बचपन से लेके तो हर एक चीज को मतलब पार्ट पार्ट करके यहाँ बताया गया है। जैसे कि उनका किस प्रकार से माखन चोरी करना या फिर किस प्रकार से वासुदेव जी का कांता को लेकर जाना, वो सभी चीजें हैं। फिर उधर भी किस प्रकार से उपदेश दिए हैं, ये सभी चीजों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, जो क्या बोले उसको, पुआल बोल सकते हैं, चाली पुआल। हाँ, तो उससे यहाँ पे बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा है। आप तो झारखंड की नहीं लग रही हैं? जी यही के हैं। यहीं के हैं? जी। कहाँ की हैं आप? हाँ, कहाँ की रहने वाली हैं? यही के हैं, रांची लोकल की ही है जी। क्या लगा इस बार जो कोरोना के बाद 2 साल के बाद लोग घरों से निकले, कितना उत्साह नजर आ रहा है आपको? उत्साह बहुत ही अधिक है और कोई कहीं का भी पंडाल अगर देखे यहाँ पर तो लगेगा नहीं कि यहाँ का पंडाल कुछ कम है। हर एक जगह की एक अपनी खूबसूरती और सभी ने बखूबी तरीके से इस बार बनाया भी है। जी जी। तो आज तो महाअष्टमी है, कल नवमी है, क्या तैयारी है आप लोगों की अपने स्तर पर? क्या तैयारी? अपने स्तर पर जैसे कि आज अष्टमी, आज पूजा किए बस पंडाल में और आए, सोचे कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं और घूमे। उसके बाद अब जाएंगे घर में, फिर नवमी की तैयारी करेंगे कल के लिए। शाम को नहीं आना है क्या? आप फास्टिंग चल रहा है अभी तो फिलहाल नवरात्र का, तो गैदरिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, भीड़ बहुत जी ज्यादा। जी जी बहुत ज्यादा हो जाती है और बच्चों को लेके आना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और फास्टिंग में बाहर निकलने से थोड़ा भूख भी ज्यादा लगती है। सही, आपने सुना कितना बिल्कुल नेचुरल तरीके से उन्होंने बताया और एक एक चीज को बारीकी के साथ। हाँ, ऐसा न्यूज में करेंगे ये। ये हम लोग न्यूज बायोस्कोप है, वो आप अगर आप किसी भी सोशल साइट्स में जाएंगे, यूट्यूब में, फेसबुक में, वो चीज़ आपको दिखेंगे। हमारी भी कोशिश ये है अगर घर बैठे ही आप तमाम जो पंडालों का दृश्य देखें, उस तरह में हम लोग यहाँ पहुंचे और आपसे मुलाकात हुई। तो आपने देखा किस तरह पहुंच रहे हैं और ये दरबार जिसके बारे में मैम बता रही थी कि किस तरीके से इलाबोरेशन उन्होंने किया है कि इतने बेहद सुंदर तरीके से बनाया गया है, रखा गया है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और शाम के वक्त में ये जो स्थान आपको है यहाँ पर पैर रखने के लिए ज़मीन आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अष्टमी हो, नवमी हो, इस दिन लोग यहाँ पहुँचते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो उस हिसाब से निकासी, यानी कि स्थल वहाँ से दोनों साइड, दाहिने साइड और बाएं साइड, दोनों स्थानों से निकासी की व्यवस्था की गई है ताकि जब गैदरिंग हो तो किसी को भी कोई तकलीफ परेशानी ना हो, आराम से वो मूव करके दूसरे स्थान पर निकल सकते हैं। बेहद जरूरी होता है क्योंकि पूजा पंडालों में गैदरिंग इस कदर हो जाती है कि संभालना बेहद मुश्किल होता है। ऐसी घड़ी में कहीं न कहीं पूजा पंडालों के द्वारा ये कोशिश होती है कि तमाम जो दर्शक, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और हम अपनी बात का समापन करते हैं इस नोट के साथ, इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि तमाम जो लोग हैं मां के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और तमाम लोग अब पहुंचना शुरू भी कर रहे हैं। और पूजा समितियों के लोगों से भी बातचीत हुई है, उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों ने जो व्यवस्था की है वो गैदरिंग को, भीड़ को मद्देनजर रखते हुए की है। जिला प्रशासन का जो भी गाइडलाइंस है उसका भी ख्याल रखा गया है और तमाम पूजा पंडालों में इस चीज की व्यवस्था नजर आ रही है कि तमाम जो लोग हैं, पूजा समिति के जो लोग हैं वो सजग हैं, अवेयर हैं और बिल्कुल कहीं न कहीं वो बता रहे हैं कि तमाम चीजों के लिए वो मेंटली, फिजिकली और तैयार है और पुलिस प्रशासन का भी उनको पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। यही वजह है कि अब तक जो पूजा पाठ है बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ चल रहा है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को रांची के बांधगाड़ी पूजा पंडाल से दीजिए इजाजत। नमस्कार।